नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, किस मॉडल पर वो योजना आधारित थी, किन क्षेत्रों को उसके दौरान प्राथमिकता दी गई और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान किए गए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया, मानव विकास संसाधन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान कब दिया गया। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से एक भी प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सरल भाषा और बिल्कुल टू द पॉइंट के साथ हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों के लिए योजना बनाना। सरकार के द्वारा 5 साल का प्लान बनाया जाता है। अगले 5 साल के लिए टारगेट डिसाइड किया जाता है कि किन किन क्षेत्रों पर हमें काम करना है, किन किन चीज़ों को हमें इन अगले 5 सालों में करना है, जिससे भारत का विकास आगे बढ़ सके। ठीक है, इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। तो पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लेते हैं और फिर एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए योजना आयोग की बात करें। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। डेट आपको याद रखनी है। योजना आयोग ही जो पंचवर्षीय योजना है उनको बनाता है और इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। हालांकि अब योजना आयोग को समाप्त किया जा चुका है, इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, योजना आयोग का काम है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको तैयार करना, उन योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी देना और उनका संचालन सही तरीके से करना कि वो योजनाएं हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ पे टारगेट डिसाइड किए गए हैं उनको हम अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारा काम देखने के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका मेन काम क्या है? योजना आयोग ने जिन योजनाओं को बनाया है, जो पंचवर्षीय योजना बनाई हैं, उनको अंतिम मंजूरी देना और उनका संचालन करना या उनको अच्छे से फॉलो करना, ये काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बताइए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। ठीक है, इसको लेकर एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो पंचवर्षीय योजना यही उनको फॉलो करता है। तो इसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। पूछा जाता है किसने दी थी? तो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। तो पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी योजना आयोग के बारे में जो योजना बनाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो उनको अचीव करने की कोशिश करेगा और उनको फाइनल मंजूरी देगा। अब बात करेंगे 1 से लेकर 12 तक हमारी जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सबको यहाँ पर डिटेल वाइज कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको वर्ष याद नहीं रखना है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। मैं आपको एक कहानी के तौर पर सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हुए बताऊंगा, ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाए। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। रटने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ पर गैप आएगा, जहाँ पे योजना अवकाश आएगा, पूरी कहानी की तरह मैं आपको सारी योजनाएं यहाँ पे समझाते हुए चलूँगा। चलिए, सबसे पहले आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह शुरू हुई 1951 से और ख़त्म हुई 1956 में। ठीक है, तो योजना कमीशन जो प्लानिंग कमीशन था वो 1950 में बनता है और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से शुरू होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पूछा जाता है, मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके बिल्कुल टू द पॉइंट्स नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से लेकर 1956 तक था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता जो थी वो कृषि क्षेत्र को दी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? ये दी गई थी कृषि क्षेत्र को। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि सिंचाई अगर बढ़ेगी, सिंचाई के साधन बढ़ेंगे तो कृषि और अच्छी होगी। तो इसी के लिए इसी योजना में भाखड़ा नांगल बांध, जो दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, इन सब परियोजनाओं की स्थापना यहाँ पर होती है। यानी कि जो भारत की बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनकी भी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है क्योंकि इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुनदी घाटी परियोजनाओं को लेकर बनता है जो मैंने यहाँ पर बताया कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। ठीक है, जो प्रमुख हैं इनकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई और इन योजनाओं को या जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। और ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना से केवल आपसे इतने प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, चाहे वो भाखड़ा नांगल बांध हो, दामोदर घाटी परियोजना हो, ये सारी कब बनी, किस योजना के तहत बनी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए अब आएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक शुरू हुई। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, और इस योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि औद्योगिक विकास को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। पहले में प्राथमिकता थी कृषि विकास, दूसरे में प्राथमिकता दी गई भारी उद्योगों को या जो औद्योगिक विकास है इसको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। देखिए, पीसी महालनोबिस ने एक मॉडल दिया था, एक 4 क्षेत्रीय मॉडल दिया था जो 4 क्षेत्रों के ऊपर काम करता था। पूछा जा सकता है कि पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था कितना क्षेत्रीय था? 4 क्षेत्रीय। कौन कौन से थे? पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र और घरेलू उद्योग क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर एक मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, जिसके ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और इसी के तहत जो भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं, कई बार पूछे जाते हैं स्टील प्लांट की स्थापना को लेकर, तो जो राउरकेला है, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इन तीनों की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। ठीक है, राउरकेला आपके उड़ीसा में है, इसे 1959 में बनाया गया था। ठीक है, राउरकेला जो ये है आपका इस्पात संयंत्र, ये 1959 में बना और यह पश्चिमी जर्मनी की सहायता से बना। क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है कि आपको पूछा जाता है कौन सा इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना, तो हम यहाँ पे केवल आपको तो इतना याद रखना है कि इनकी स्थापना दूसरी योजना के दौरान हुई, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर रिवीजन भी हो जाए। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये उड़ीसा में है, 1959 में बना पश्चिमी जर्मनी की मदद से। ठीक है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, जो कि उस समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, इसकी मदद से बना है भिलाई। ठीक है, और ये बना था 1955 के टाइम पे, मतलब शुरू हो गया था बनना पहली योजना के दौरान, लेकिन जो फाइनल हुआ ये आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसके बाद आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि बंगाल में है और यह ब्रिटेन की मदद से बनाया गया 1956 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। ये था आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना। इससे आपके इतने ही प्रश्न बनते हैं, किस मॉडल पर थी, कब से कब तक थी और इसके तहत क्या काम किए गए। अब चलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली और यह जो पंचवर्षीय योजना थी, देखिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये किस मॉडल पर आधारित थी, लेकिन फिर भी माना जाता है कि यह योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस इन तीनों के मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, जे सैंडी करके एक व्यक्ति थे
सुखमनी चक्रवर्ती थे और पीसी महालनोबिस। तो इन तीनों के मॉडल पर आधारित थी आपकी पंचवर्षीय योजना, जो कि तीसरी वाली थी। वैसे पहली का मॉडल पूछा जाता है, दूसरी का पूछा जाता है, चौथी और आठवीं, बस इन्हीं के मॉडल पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। पहले में केवल कृषि, दूसरे में केवल उद्योग और तीसरी में दोनों को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, लेकिन यह योजना भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे असफल योजना ये क्यों रही? क्योंकि इसी योजना के दौरान भारत चीन का युद्ध हुआ, इसी योजना के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसी योजना के दौरान 1965-66 में एक भीषण यहाँ पर सूखा भी पड़ा। तो इन सब कारणों के कारण क्वेश्चन बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था? तो ये तीनों इसके असफल होने के कारण थे। ठीक है, तो पहली हमने देखी, दूसरी देखी, वो दोनों योजनाएं थोड़ी थोड़ी सफल थी। आपसे विकास दर नहीं पूछा जाता है कि कितनी लक्ष्य वहाँ पर रखी गई थी पहली में और कितना अचीव किया गया, ये नहीं पूछा जाता है। सबसे सफल की बात करेंगे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे असफल योजना तीसरी वाली थी। कारण हमने देख लिए, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 और 66 का सूखा यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, चलिए, तो तीसरी से बस यही क्वेश्चन बनते हैं। मॉडल देख लिया, वर्ष देख लिया और इसमें हमने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। इसके बाद क्या हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से विफल रही थी। इसके बाद भारत की जो विकास दर थी या आर्थिक विकास था, पूरी तरीके से लगभग आप बोल सकते हैं कि पूरा नीचे आ चुका था। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब हम आगे 5 वर्षों के लिए नहीं सोचेंगे, अभी हम एक एक वर्ष की योजनाएं चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया और योजना अवकाश शुरू हुआ 1966 से लेकर 1969 तक। इस दौरान एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई और इस काल को योजना अवकाश कहा जाता है। तो तीसरी, जो कि सबसे बड़ा फेलियर योजना थी, उसके बाद उसको रोका गया योजना को, पंचवर्षीय योजनाओं को, और वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। क्वेश्चन बनता है योजना अवकाश सबसे पहले कब हुआ? तो 1966 से 1969 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 में चली। ठीक है, तो इसका काल आपको याद रखना है। 1969 में शुरू हुई, 74 में जाके खत्म हुई। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा इसका मॉडल बनाया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित थी? DR गाडगिल मॉडल पर। यह मॉडल पूछा जाता है। इसमें जो मूल उद्देश्य था वो ये रखा गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता यहाँ पर बनाई गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मूल उद्देश्य क्या था कि हम स्टेबिलिटी के साथ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। प्राथमिकता की बात करें तो जैसा हमने देखा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें भी सेम था, इसमें भी कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो भारत की कृषि वृद्धि दर थी, ये सबसे ज़्यादा रही थी। ठीक है, सबसे सफल योजना नहीं, कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये रही थी। इस योजना के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे आप जानते हैं 1969 है, भारत के अंदर जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन बनता है किस योजना के दौरान किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय के दौरान जो 14 बैंक थे 1969 में, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के ऊपर और इसको लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच में चली। यह योजना केवल 4 साल चली। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने वर्ष से, यानी कि अपने खत्म होने से पहले 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दी गई थी, तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सारी योजनाएं 5-5 साल चल रही हैं, लेकिन जो पांचवी है वही 5 साल नहीं चली। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये 1974 से 78 तक चली थी। क्यों नहीं चली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यह जो पंचवर्षीय योजना थी, यह DP धर मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी निवारण और आत्मनिर्भर की प्राप्ति था, यानी गरीबी के ऊपर पहली बार यहाँ पर ध्यान दिया गया था और गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी के ऊपर सबसे पहला ध्यान कब दिया गया? ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। डीपी धर मॉडल पर ये आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस योजना के दौरान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1975 में, और इसे पंचवर्षीय योजना जो 5वीं वाली थी उसी के तहत शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर आपसे बस इतना ही पूछा जाता है, मॉडल पूछा जाता है, वर्ष पूछा जाता है, इसको जल्दी खत्म किया, गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी पर ध्यान और 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके बाद हुआ क्या? देखिए 1974 में सरकार थी इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की सरकार थी। 1978 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई 1978 में, जो कि भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1978 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता पार्टी के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पर अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो इसीलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ख़त्म किया गया। उसने 79 में ख़त्म होना था, लेकिन 78 में सरकार बदल गई, ये आए और इन्होंने रोलिंग प्लान शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है रोलिंग प्लान को कब शुरू किया गया? 1978 में। जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसीलिए इस योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया और अनवरत योजना को शुरू कर दिया। ध्यान रखेंगे, रोलिंग प्लान का जो प्रतिपादन था यह गुनार मिर्डल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बनता है जो रोलिंग प्लान है, ये जो रोलिंग प्लान था, देखिए ये बेसिकली जो विकसित देश नहीं हैं, जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनके लिए था कि वो एक साथ 5 साल की योजना ना बनाएं, एक एक करके चलें, हर साल योजना बनाते हुए चलें। तो विकासशील देशों के लिए ये रोलिंग प्लान गुनार मिर्डल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह जो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसके बारे में इनकी किताब है एशियन ड्रामा, इसके अंदर इन्होंने रोलिंग प्लान के बारे में बताया था और यह प्लान इसको स्वीकार किया मोरारजी देसाई की सरकार ने। ठीक है, तो किसने स्वीकार किया और किसने इसका प्रतिपादन किया था? गुनार मिर्डल ने अपनी किताब एशियन ड्रामा में। इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय जाता है वो डीटी लकड़वाला को जाता है। ठीक है, सरकार तो इनकी है, ठीक है, पार्टी कौन है? जनता पार्टी। लेकिन अगर विशेष व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि जो भारत में लागू की गई रोलिंग प्लान, इसे लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो डीटी लकड़वाला को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए रोलिंग प्लान चल रहा था, 1978 में शुरू हुआ और 80 तक पहुंचा ही था कि 80 में दोबारा से चुनाव हुए और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दोबारा से बन गई। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दोबारा से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी और 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई, जिसका काल रहा 1985 तक। ठीक है, तो 2 गैपों के बारे में हमने पढ़ लिया और दोनों को मैंने आपको जोड़कर बताया कि पहले जो वहाँ पे वो विफल रही योजना, उसके बाद गैप आया 3 साल का, फिर रोलिंग प्लान आया, जनता सरकार आई, जब जनता पार्टी की सरकार आई, और फिर अब देखिए हम तीसरे गैप के बारे में आगे अभी पढ़ेंगे। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये 1980 से 85 के बीच चली। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस मॉडल को ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना ग्रोथ मॉडल के ऊपर या आगत निर्गत मॉडल के ऊपर आधारित थी? छठी पंचवर्षीय योजना। इसके दौरान जो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नाबार्ड को लेकर कि बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई, बताइए नाबार्ड का जो गठन हुआ कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो ये हुआ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन होता है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जाती है।
ठीक है। इसमें अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि इसमें किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, तो इसमें भी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया, ठीक है। बेरोजगारी के ऊपर पहला ध्यान इसी योजना के दौरान दिया गया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कई सारे कार्यक्रम इस योजना के दौरान चलाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मध्य में चली थी, ठीक है। और इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो रोजगार, शिक्षा, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके दौरान देखिए, इसका आपको उद्देश्य नहीं पूछा जाता, जहाँ पर पूछा जाता है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। 7वीं पंचवर्षीय योजना से जो आपसे प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। गरीबी की माप सबसे पहले इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई और यह माप लकड़वाला समिति के द्वारा की गई, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन गए, पहले गरीबी की माप कब हुई, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, किस समिति के द्वारा, तो लकड़वाला समिति के द्वारा, ठीक है। इसी योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई और कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1989 में और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से लेकर 1990 तक इसके दौरान हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना के तहत दिया गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, भोजन, काम और उत्पादन, इसका नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है और इसको लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हो गई और 8वीं शुरू हो रही है 1992 से। तो 2 साल का गैप अब क्यों आया? पहला वाला तो विफल हुई थी, युद्ध हुए इसलिए आया, दूसरा वाला सरकार बदली इसलिए आया जब रोलिंग प्लान आया। ये जो तीसरा वाला गैप आया, आप जानते हैं 1990 और 91 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उस समय फिर काफ़ी सारे आर्थिक सुधार हुए। 1991 में नई आर्थिक नीति आती है, उदारीकरण किया जाता है, जिसका जो जाना जाता है, जनक माना जाता है, वो मनमोहन सिंह को माना जाता है, ठीक है। तो इसी कारणों से 1990 में जब देखा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में है, तो इस पंचवर्षीय योजना को फिर से रोक दिया गया और एक एक साल की वार्षिक योजनाएं यहाँ पर बनाई गई 2 साल के लिए, ठीक है। तो 1991 और 1992 में क्या बनाई गई, एक एक साल की वार्षिक योजना चलाई गई। तो यहाँ पर गैप, आर्थिक स्थिति उस समय भारत की काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, आर्थिक उदारीकरण किया गया, काफ़ी सारे सुधार किए गए, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूछा भी जाता है नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो 1991 में आई थी, इसीलिए ये गैप आया, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू होती है, 1997 तक चलती है और इसके बाद अब कोई भी गैप नहीं आता है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो याद रखना है कौन सी योजना मिलर के मॉडल पर थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास को दी गई थी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस योजना में पहली बार, भारत में पहली बार मानव संसाधन का विकास, इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। यानी कि ये माना गया था कि अगर हमने मनुष्य को या भारतीयों को अगर हमने विकसित कर दिया, उनको स्किल प्रोवाइड करवा दी, उनका विकास अच्छे से कर लिया, तो सारी चीज़ों का विकास अपने आप हो जाएगा। यानी सभी विकास प्रयासों को, चाहे वो औद्योगिक हो, कृषि हो, कोई भी प्रकार का विकास हो, वो उसको मानव विकास के साथ जोड़ दिया गया कि अगर मानव विकास हो गया, मानव को स्किल मिल गई, उसे कौशल प्राप्त हो गया, तो सभी क्षेत्रों का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहली बार मानव विकास के ऊपर ध्यान कब दिया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, मिलर मॉडल पर आधारित थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई, ठीक है। तो यहाँ से आपसे यही तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए जो शुरुआती 8 हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाकी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी हम इनको देखेंगे।
नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली। यह जो योजना थी यह भी आगत निर्गत मॉडल यानी ग्रोथ मॉडल के ऊपर आधारित थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, तो आपको उद्देश्य याद रखना है। यहाँ से जो 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं हैं यहाँ से आपसे बस ये पूछ लिया जाता है उद्देश्य के बारे में। फिर एक इनमें ये जो 4 हैं हमारी 9, 10, 11, 12, इनमें इंपॉर्टेंट है 10वीं वाली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चली। इसमें जो उद्देश्य रखा गया सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो आपको या तो ये देखने को मिलेगा ऑप्शन में, अगर आपको पूछा जाता है किस उद्देश्य पे थी, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये उद्देश्य थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, इस योजना के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही गई थी कि अगले 10 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य कब रखा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही रखा गया था। ठीक है, फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। ठीक है, तो तीव्रतम और समावेशी विकास ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था और सबसे ज़्यादा जो विकास दर भारत की रही थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे सफल योजना, तो वो 11वीं वाली रही थी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत की आर्थिक विकास दर थी वो 7.9% थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। इससे पहले 10वीं वाली थी जिसमें 7.8% थी, लेकिन 11वीं में यह आंकड़ा 7.9% था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसको लेकर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 2012 से 17 के बीच में चली और इसमें भी लक्ष्य वही रखे गए थे, तीव्र और समावेशी एवं सतत विकास। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 11वीं 12वीं। 11वीं सबसे सफल है, सबसे ज़्यादा विकास दर रही, और 12वीं का आपको याद रखना है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना यही थी। ठीक है, 2012 से 17 तक ये चली थी। इसके बाद हुआ क्या? नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था इसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपना भाषण दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि अब योजना आयोग की जगह पर एक नया यहाँ पर आयोग बनाया जाएगा जो कि अब भारत के लिए जो प्लानिंग है वो करेगा आगे की। ठीक है, तो इसीलिए नीति आयोग के गठन की घोषणा 2014 में होती है 15 अगस्त को। ठीक है, लेकिन इसका गठन आपको पूछा जाता है तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? आप बता देंगे, नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय यही प्रधानमंत्री थे और अभी भी हैं। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, उसी प्रकार नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें मई 2022, तो वर्तमान में सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुमन बेरी मई 2020 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर हमने यहाँ पे सारी योजनाओं को सीरियल वाइज कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना, जैसे हमने ऊपर नाबार्ड की फुल फॉर्म देखी, आपसे नीति की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, जो नीति आयोग में नीति है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने बात करी। हमने योजना आयोग के बारे में देखा, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखा और फिर हमने नीति आयोग के बारे में भी देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को आप सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चैनल पर ऐसे ही जीके की डिटेल वीडियो देखने को मिलेगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में टू द पॉइंट नोट्स के साथ।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।